भारत में कच्चे तेल का विशाल भंडार मिलने की खबर से दुनिया में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मिले इस तेल भंडार ने भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह खोल दी है। और जैसे ही यह खबर सामने आई, सऊदी अरब की बेचैनी बढ़ गई। वही सऊदी अरब, जिसने कभी भारत को तेल की कीमतों पर तगड़ा झटका दिया था, आज भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए आतुर है। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि जो देश कल तक भारत को अपनी शर्तों पर तेल बेचता था, आज निवेश के लिए हाथ फैलाए खड़ा है? कुछ साल पहले तक भारत भारी मात्रा में तेल आयात करता था और सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा सप्लायर था। लेकिन जब भारत ने तेल की कीमतों में कटौती की मांग की, तो सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया। जवाब में भारत ने रूस, इराक और यूएई से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। यही नहीं, भारत ने अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया और अब यह यूरोप समेत कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक उभरती हुई ऊर्जा महाशक्ति बन रहा है। भारत की इस उपलब्धि से अरब देशों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको अब भारत में बड़ा निवेश करना चाहती है। वह ओएनजीसी और बीपीसीएल जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में 30% हिस्सेदारी चाहती है। लेकिन इसके बदले में वह चाहती है कि उसे इन रिफाइनरी प्लांट्स की 90% कैपेसिटी तक तेल सप्लाई का अधिकार मिले। इसका मतलब साफ है, सऊदी अरब भारत को फिर से अपने तेल पर निर्भर बनाना चाहता है। लेकिन भारत इतनी आसानी से सऊदी की इस चाल में नहीं फंसने वाला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वैज्ञानिकों ने कच्चे तेल का बड़ा भंडार खोज निकाला है। ओएनजीसी की अगुवाई में इस जगह पर ड्रिलिंग का काम जोरों पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर शुरुआती तौर पर 85 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उन्नत मशीनरी और अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से इस तेल को निकाला जाएगा। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और अरब देशों पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब भारत के पास दो रास्ते हैं। या तो वह सऊदी अरब को निवेश करने दे, लेकिन बिना किसी बड़ी शर्त के, या फिर भारत अपनी ऊर्जा इंडस्ट्री को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाए। सरकार इस फैसले को लेकर बेहद सतर्क है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई बाहरी ताकत हमारी ऊर्जा नीति को नियंत्रित करे। इतना ही नहीं, भारत अब अंडमान निकोबार, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की खोज में जुट गया है। यानी आने वाले समय में भारत कई बड़े तेल उत्पादक देशों की कतार में खड़ा हो सकता है। भारत अब सिर्फ तेल निकालने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुद की रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाने जा रहा है। यानी अब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी करेगा और ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बनेगा। भारत कार्बन न्यूट्रल ऑयल टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेल निकाला जा सकेगा। अगर भारत ने अपने नए ऊर्जा स्रोतों का सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो आने वाले समय में यह दुनिया का एक बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टिंग हब बन सकता है। इससे न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि किसानों और ग्रामीण इलाकों को भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, क्या भारत को सऊदी अरब का निवेश स्वीकार करना चाहिए, या फिर पूरी तरह आत्मनिर्भर बनकर एक नई ऊर्जा क्रांति की तरफ बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस ऐतिहासिक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।